डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी, मेरे साथ मौजूद हैं जदयू के धुरंधर नेत्री, धुरंधर प्रवक्ता, जिनका नाम है, अब पहले नाम था सुश्री नाम था, अब वो बता देते हैं डॉक्टर श्रीमती अनुप्रिया यादव जी मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में दीदी आपका। बहुत धन्यवाद डीके आपको, आपने अपने चैनल पे मुझे मौका दिया। दीदी आप जिस तरीके से डॉक्टर की उपाधि ली, तो जैसे हम कुछ लोगों का जो शिक्षक लोगों का जो मैटर आता है, असिस्टेंट, गेस्ट, प्रोफेसर, तबादला का भी दिक्कत हो रही है। अतिथि के लिए बात हो रही है, हटाया जा रहा है, खास करके जो है पटना विश्वविद्यालय को लेकर के हो। क्या कहिएगा इस पर, क्योंकि आपने पढ़ा है, सब चीज थेसिस किया है, तो क्या कहिएगा आप इन तमाम बातों को लेकर? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने शासन काल में प्रोफेसरों की बहाली भी कर रहे हैं। लास्ट बहाली हम लोगों ने देखा कि 2019 में आई थी और जिसकी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। हमारा जो संकल्प है कि जितने भी हमारे जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हों, वो परमानेंट नौकरी में आए। लेकिन जहां पे हमारे शिक्षकों की कमी होती है, विश्वविद्यालय अपने स्तर पे अतिथि शिक्षकों को लेता है। यह विश्वविद्यालय का मामला है, ये सरकार के अधीन नहीं आता है, क्योंकि विश्वविद्यालय के जो सर्वे सर्वा होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। तो उनकी जो लड़ाई है वो राज्यपाल के पास के समक्ष है और राज्यपाल इन मुद्दों पे गहन चिंतन करे। लेकिन हमारी जो कार्रवाई होती है या हमारा जो कर्तव्य होता है वो होता है शिक्षकों को वेतन के, चाहे वो अतिथि शिक्षकों की बात हो या परमानेंट शिक्षकों की बात हो। तो हम अपने कार्यों में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि फिर आने वाले समय में, जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि परमानेंट शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक फिर से आवेदन आना है। तो जो लोग अभी अतिथि में हैं वो आने वाले समय में परमानेंट प्रोफेसर हो जाएंगे। अरे तो जानते ही होंगे कि अतिथि जो शिक्षकों का दर्द क्या होता है। जब जरूरत थी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, तो लिया गया, जब जरूरत नहीं होगा तो हटा थोड़े दीजिएगा। नहीं, अभी भी हमारे यहाँ लगातार पटना विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं कि तमाम अलग अलग विभागों में भी थे 2-3 अलग अलग विभागों में लगातार जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, तो क्या है, जो सीट वेकेंट थे जिसपे अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे, अब उन जगहों पे परमानेंट प्रोफेसर आ रहे हैं। जो चिंता है वो अतिथि शिक्षकों के लिए है, क्योंकि उसमें से कई अतिथि शिक्षक जो परमानेंट में नहीं आ पाए, जो उनके अपने एकेडमिक कमी के कारण नहीं आ पाए होंगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वो उपयोगिता नहीं रखते हैं या उनके शैक्षणिक किसी तरह की त्रुटि होगी, लेकिन वहां पर सीवी बनता है, उनकी कोई चीजें होंगी जो कमजोर होंगी, उनको और कार्य करने की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं आश्वस्त कर दूं, सरकार लगातार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को सुधार करने में कार्य कर रही है। चलिए, तो बात करें कि अगर महिलाओं की चिंता को लेकर कहा जाए तो देखा जा रहा है कि अभी भी जो है बिहार में जो है क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस तरीके से पहले जो उनका कार्यकाल रहा था नीतीश कुमार जी का, महिलाओं के प्रति जो है रहा था, लेकिन अभी इधर देखा जा रहा है कि फिर कहीं ना कहीं जो है त्रुटियां उनसे हो रही है। नहीं डीके, मैं आपके सवालों का मैं खंडन करती हूँ। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा में कार्य हो रहा है। बिहार जो कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल के बाद जिस तरह से हमारे आबादी भी बढ़ोतरी हुई है, और आबादी के बढ़ोतरी होने के बावजूद जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है जिसमें क्राइम डेटा में की बात है, जिसमें गिरावट आई है। घटनाएं जो हो रही है, लेकिन घटनाओं पे कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई सेंस में कि अपराधी कोई भी तो प्रशासन उठाती है और सलाखों के पीछे करती है। अच्छा दी, ये बताइए कि जैसे पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद पैट का एग्जाम दिया जाता है, किस तरीके से प्रोफेसर बने, किस तरीके से पीएचडी करे, जिसका क्या एजुकेशन रहता है, कितना क्या रहता है, इसमें थोड़ा सा आप डिस्कस करेंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट ऑलरेडी वो कर चुके हैं, कैसे क्या होगा? देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अगर प्रोफेसर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप 2 अलग अलग माध्यम से पहले आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। एक जो भारत सरकार के द्वारा एग्जामिनेशन लिया जाता है, नेट की एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी, जिसमें भी 3 तरह की कैटेगरी है। आपको उस कैटेगरी अनुसार रिजल्ट होता है, या तो आप पीएचडी करेंगे या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं। दूसरा आप होता है कि नेट क्वालिफाई, आप जीआरएफ होते हैं। दूसरी बात होती है, हर विश्वविद्यालय अपने स्तर पे एक एग्जामिनेशन लेती है और एग्जामिनेशन लेने के बाद में आपका नामांकन होता है और आप पीएचडी करने के बाद में आप कैपेबल होते हैं। ये दीदी ऐतिहासिक है, बिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ है, लॉलीपॉप नहीं मिला है। ये जो बिजली का जो है ना बिल जो है 125 यूनिट फ्री कर दिया गया, कहा था कि ये लॉलीपॉप मैं नहीं कहूंगी। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब्सिडी देने का कार्य किया है और उसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए बिहार के उन 1 करोड़
86 लाख जो हमारे उपभोक्ता हैं, उनमें से जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके लिए 125 यूनिट, और आज आपने ठीक कहा कि आज 1 अगस्त है, रेसिडेंशियल पे 1 अगस्त है, घरेलू उपभोक्ताओं को आज से 125 यूनिट की सौगात मिल रही है, फ्री की सौगात मिल रही है। यह लगातार यह दर्शाता है कि बिहार एक तरफ जो अंधेरे में डूबा रहता था, आज 24/7 में से हम लोग कोशिश कर रहे हैं 24/7 हम यहाँ पे बिजली हम दें, और सिर्फ पटना ही नहीं पूरे बिहार में गांव गांव तक में हमने बिजली पहुंचाया। हमने एक वादा किया था कि अगर हम आपके घर में बिजली ना पहुंचाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि खुद हम नहीं पहुंचाएंगे तो हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा था घर घर में अगर बिजली नहीं पहुंचेगी तो हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। इसलिए हम वादा जो करते हैं उसको धरातल पर उतारते हैं। आज हर घर बिजली है, और हर घर बिजली, गांव में भी बिजली 24/7 उपलब्ध रहता है। लेकिन जिस तरीके से जब फ्री हुआ है उसके बाद से जो बिजली कटने लगी है, मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से कई चीजें हैं उस पर सरकार काम कर रही है। मुझे मेरी जानकारी में तो नहीं है, हम तो आज बैठे हैं लगातार 24/7 बिजली का लाभ उठा रहे हैं। यानी कि आप लोग के हिसाब से यही है कि बिजली फ्री होना उचित है। हमारा संकल्प था हर घर जल, हर घर नल, हर घर बिजली पहुंचाना। चलिए, ये तो पेंशन योजना 400 से 1100 कर दिया गया। आशा ममता को सब चीज अपने कर रहे हैं धीरे धीरे। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 2005 के बाद से बिहार में महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए, जैसा कि आशा और ममता का भी आपने जिक्र किया, आशा दीदी और ममता दीदी का, जिनका जो कार्य है कि आशा दीदी को 1,000 रुपए जो उनको मिलता था प्रोत्साहन राशि, उसको बढ़ा करके 3,000 कर दी गई है। ममता दीदी प्रति प्रसव उनको 300 रुपए होता था, जो 600 रुपए बढ़ाया गया। देखिए, यह संकल्प इसलिए था कि जच्चा बच्चा हमारा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार की महिलाओं के साथ में, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने का काम किया, और उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में हर एक बच्चा, हर एक जो जच्चा है वो हमारा परिवार है, ना कि तेजस्वी यादव जी की तरह उनके घर के लोग, परिवार के लोग महत्वपूर्ण नहीं रखते। हमारे लिए पूरा बिहार परिवार है। इसलिए नीतीश कुमार जी लगातार उनके जच्चा बच्चा में कार्यरत आशा और ममता दीदी के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया है। ये आउटसोर्सिंग पे अब क्या सोचते हैं? जैसे बेल्ट्रॉन हो गया, आउटसोर्सिंग बहुत धरना असल करें, लेकिन हम लोग तो उस पे क्या सोच रहे हैं? लगातार सरकार हर आयामों पे सोच रही है, कार्य कर रही है। आप निश्चिंत रहिए, सभी के बारे में नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं। और जितनी भी योजनाओं की बात करें, ये नीतीश कुमार जी की दूरगामी सोच का नतीजा है। नहीं तो आपको बिहार में चारवाहा विद्यालय, आपको अपराधी उद्योग और में हत्या और फिरौती, यही सब बात सुनने को मिलती थी। पहले 90 से 2005 में नेताओं की संपत्ति बढ़ती थी, अब बिहार के लोगों की अपनी जो है शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और उनकी जो उपलब्धि है वो बढ़ रही है। ये बीज रहित का मामले को लेकर क्या सोचा आपका? बीज रहित चाहते हैं वेतनमान को लेकर के क्या? फिर कह रही कि सरकार इस पे सोच रही है। मुख्यमंत्री जी निश्चिंत रहिए, नीतीश कुमार जी हैं तो हर एक चीजों पे कार्रवाई होगी। और अभी तो हमने शुरुआत की है, इलेक्शन है, और हमारे संकल्प है कि 2025 से 2030 नीतीश कुमार, और भी चीजें जहां जिन आयामों में हमें काम करना है उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। आप ही एक महिला है, मैं भी एक महिला हूं, तो बात ये करूं कि दहेज प्रथा को लेकर के अभी भी किस तरीके से लोगों को गांव कस्बा तक तो है जागरूक करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? ये समाज की सोच होनी चाहिए और समाज के लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री जी लगातार इस पे भी कार्य कर रहे हैं कि दहेज मुक्त विवाह के लिए भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं, और ये समाज की सोच हो सकती है और समाज को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए, ये बात हो गई कि तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुआ। चर्चा में जैसे निष्कर्ष, जैसे डॉक्टर जो है अनुप्रिया यादव जी ने यही कहे कि जब तक नीतीश कुमार की कुर्सी रहेगी तब तक जो है लगातार जो है चौतरफा जो है विकास होते रहेगा। चाहे किसान की बात हो, महिलाओं की बात हो, पुरुषों की बात हो, वृद्धजनों की बात हो, तो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है नीतीश कुमार, यानी 25 से 30 फिर से नीतीश। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं DK सब्सक्राइब करें, फेसबुक है तो फॉलो करें।